नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सीटेट की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ बच्चों की हो भी गई हैं। तो जिन बच्चों की परीक्षा हो चुकी है ना, उनसे एनालिसिस करने के बाद हमें यह समझ में आया है कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उनका तो पेपर अच्छा हुआ, लेकिन कुछ बच्चों की तैयारी किसी न कारणों से अच्छी नहीं हो पाई थी, तो उन लोगों का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन हम उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं ना, जिनकी परीक्षाएं भी आगे होने वाली है, जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं और जिनकी भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तो देखिए, जिसकी तैयारी अच्छी हुई है उसका परीक्षा तो अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की किसी न किसी कारणों से परीक्षा की तैयारी पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, तो उन लोगों को हम बस ये ट्रिक बताने वाले हैं कि वह कैसे इस परीक्षा को बस क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कि बस अच्छा स्कोर ना आए, बस जो क्वालिफाइंग नंबर है वो आ जाए, कम से कम हम इस परीक्षा को पास कर लें। ठीक है ना, तो इसमें करना क्या है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग होते हैं तैयारी नहीं हुई है, हम पेपर ही नहीं देंगे, अगले साल तैयारी करेंगे। तो यह सब अब दिमाग में ख्याल मत लाइए और अपना परीक्षा की तैयारी जितने भी समय बचे हैं, जो भी आपका डेट आया है परीक्षा का, उसी डेट के अंदर अपनी तैयारी को और मजबूत करके परीक्षा जरूर दीजिए। हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप जितनी परीक्षा देते हैं ना, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप पेपर को समझते हैं, आपके अंदर एक उत्साह बढ़ता है। आप पेपर को छोड़ा मत करिए। ठीक है ना, तो करना क्या है, जो भी पेपर बच्चे दे के आए हैं उनसे पूछने के बाद ये समझ में आ रहा है ना कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो है ना वो बदल दी जा रही है। लेकिन कैसे, जैसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सेम टू सेम नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना, प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन उसमें कुछ ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा, उसका कुछ पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाएगा। तो हमारा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है ना उसको उठाइए और उसे सॉल्व करिए। जितना अधिक से अधिक आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना प्रश्न के भाषा को समझ पाएंगे, उसके अर्थ को समझ पाएंगे कि प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या दे रहा है। और बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें सॉल्व भी दिया रहता है, तो आप उस सॉल्व को भी पूरा डिटेल में पढ़ा करिए कि इसका उत्तर ये है तो ये क्यों है, ये नहीं है तो ये उत्तर क्यों नहीं है। तो ठीक, जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना आपका जो मानसिक विकास है ना वो बढ़ता जाएगा। और सीटेट में क्या है ना, पेडागाजी ज़्यादा आती है, जितना आप पेडागाजी पढ़ेंगे उतना आपका मानसिक विकास बढ़ता जाएगा। और परीक्षा में जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना तो आपको प्रश्न को समझने में आसानी होगी, और जो बच्चा प्रश्न समझ लेता है वो आंसर भी सही करके आता है। मेन दिक्कत क्या होती है कि प्रश्न समझ में ही नहीं आता है। एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, प्रश्न बड़े बड़े रहते हैं और उसको स्क्रॉल करके पढ़ने में दिक्कत आती है और समझने में हमारा ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है। तो जो आप घर पे किए रहेंगे, प्रश्नों को बार बार पढ़े रहेंगे, बार बार समझे रहेंगे, तो वो परीक्षा में आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी, जिससे आपका समय भी बचेगा और सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास किताब ही नहीं है, ऐसे है ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताब ही नहीं है, उनके पास मैटर ही नहीं है। बहुत होगा 1 साल 2 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसके लिए हम आपको मैटर उपलब्ध कराएंगे, साथ ही उसको सॉल्व करा के अच्छे से समझाएंगे भी, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, सभी मैटर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो ना उसको लाइक करके शेयर अवश्य किया करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।